बेबी के परिवार का डोसा का व्यापार था। उसके माता पिता घर के बाहर डोसे का व्यापार किया करते थे। बेबी भी उनकी सहायता करती थी। उनका काम अच्छे से चल रहा था। सवेरे उठकर बेबी और शारदा घर का काम किया करते थे। बेबी चटनियाँ बनाती थी। उसके बाद वे अपने ठेले पर डोसे बनाकर बेचा करते। यूं एक दिन बेबी ने अपने माँ से कहा, माँ, ग्राइंडर खराब हो चुका है, इस बार में सिल पट्टे पर डोसे का आटा लगाना होगा। ठीक है, मैं वो कर लूंगी। तुम पहले उड़द भिगाओ और साथ में चने भी। बेबी ने हामी भरी और वो भीतर चली गई और चने ढूंढने लगी, पर वो खत्म हो चुके थे। इसलिए माँ के पास आकर, माँ, चने और उड़द दाल तो खत्म हो चुकी है, अभी भिगाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऊपर डिब्बे में कच्चे चने और उड़द रखे हैं, उसे उतारकर चक्की में साफ कर लेना। माँ का कहा मानकर बेबी चक्की में दाल डालकर छिलका उतारने लगी, पर जब भी वो उसमें चना या उड़द डालती तो वो गायब हो जाता। ये देखकर बेबी घबरा गई। माँ, जल्दी आओ माँ, देखो ना, इसमें दाल और चना डाल रही हूँ तो वो गायब हो रहा है। इस तरह बेबी के चिल्लाने पर माँ घबराकर वहाँ पर आई। क्या हुआ बेटा? क्या जो तू कह रही है वो सच है? ऐसा कहकर वो भी उस चक्की में उड़द और चना डालकर देखने लगी। जैसे बेबी ने बताया, सच में वो गायब हो रहा था। वे दोनों ये देखकर बहुत घबरा गए। माँ ने चौंक कर उससे पूछा, तूने ये चक्की लाई कहाँ से है? ये तुम क्या पूछ रही हो माँ? ये चक्की आंगन में ही तो थी, मैं वहीं से लाई हूँ। वैसे हमने कई दिनों से इस चक्की को इस्तेमाल नहीं किया। वैसे भी ये चक्की कुछ अजीब सी नहीं है। इसमें डाली हुई चीज ऐसे कैसे गायब हो रही है? इतने में उस चक्की से आवाज आई। आप भला इतना क्यों घबरा रहे हो? मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने अनाज खा लिया। चक्की से निकली आवाज को सुनकर दोनों घबरा गई। बाप रे, चक्की वाला भूत, भूत वाला चक्की। यूं घबराकर वे भाग गई। बेबी अपनी माँ को कस कर पकड़े हुए थी। दोनों छुपकर उसे देखने लगे। अरे, ना जाने क्यों तुम दोनों इतना घबरा रहे हो, मैं जादुई चक्की हूँ। तभी शारदा का पति वहाँ आया। क्या हुआ? तुम दोनों यूं छुपे हुए क्यों हो? पापा, आप भी यहाँ आ जाओ। तब जादुई चक्की से फिर से आवाज आई। अरे, मैंने कहा ना, घबराओ मत, मैं एक जादुई चक्की हूँ। ये देखकर पिता ने कहा, चक्की से आवाज कैसे आ रही है? यूं चौंक कर वो देख ही रहा था कि चक्की उल्टी करने लगी, यूं उगलने लगी, जिसके साथ सोने के सिक्के बाहर निकलने लगे। ये देखकर तीनों के होश उड़ गए। तीनों उस चक्की के पास आए। तब उस जादुई चक्की से आवाज आई। मैं एक जादुई चक्की हूँ। बहुत सालों पहले मुझे उस आंगन में फेंक दिया गया था। जब आपकी माँ थी, मैंने उनकी बहुत सहायता की। वो बहुत बड़ा होटल चलाती थी। फिर उसके बाद आप लोगों ने होटल बंद की और बहुत सालों बाद यही काम छोटे से ठेले पर शुरू किया। ऐसे उस चक्की ने कहा। ओह, अब मैं समझा। माँ जाते जाते चक्की की ओर इशारा कर मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस समय मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने ही उस होटल को बंद किया था। सारे पैसे खर्च भी हो गए। फिर से मैंने इसीलिए ठेले पर यह काम शुरू किया। तब जादुई चक्की से आवाज आई। यही तो तुमने गलती की। अगर मेरा इस्तेमाल किया होता तो मेरी जादुई शक्तियों का आभास हुआ होता। मैं चना और उड़द खाकर तुम्हें हीरे दूंगी। ये सुनकर वे तीनों बहुत खुश हो गए। चने और उड़द चक्की में डालकर उसे पीसने लगे। जादुई चक्की उसे खाकर बदले में सोने और जवाहरात देती। इस तरह कुछ ही दिनों में उन्होंने एक बहुत बड़ा होटल बना लिया, अच्छा सा बंगला बना लिया। उनका होटल का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। साथ ही साथ वे हर रोज गरीब लोगों में मुफ्त में खाना बांटा करते, जिस कारण उन लोगों का नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ था। होटल का अच्छा नाम बना। कई गरीब जरूरतमंद लोगों की सहायता करने की वजह से लोग उन्हें बहुत चाहने लगे। यूं ही बहुत दिन बीत गए। वे बहुत धनवान हो रहे थे। तब जादुई चक्की ने कहा, अब तुम बहुत खुश हो ना? मैं भी तुम्हें खुश देखकर बहुत खुश हूँ। मैं यही प्रार्थना करूंगी कि तुम सदा खुश रहो। ये सुन बेबी ने कहा, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है दोस्त। उस पर जादुई चक्की ने कहा,
जितना तुम कर रहे हो वो काफी नहीं है, और भी कई जरूरतमंद लोग हैं जिनकी तुम्हें सहायता करनी है। ऐसे जादुई चक्की के कहने पर बेबी ने कहा, जरूर, मैं पापा से बात करूंगी। यूं भरोसा दिलाकर बेबी अपने पापा के पास गई। उन्हें जादुई चक्की की कही सारी बात बताई। ये सुन पिता ने कहा, जरूर, हर गांव में हम एक होटल खोलेंगे। वहाँ पर सुबह, दोपहर और रात का खाना मुफ्त में बांटेंगे। ऐसे पापा ने कहा तो बेबी बहुत खुश हो गई। कुछ दिनों के बीतने के बाद जैसा उन्होंने सोचा था, हर गांव में मुफ्त में खाना बांटने वाला ये होटल बनाया गया। वहाँ कई गरीब लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त किया गया। गरीब असहाय लोग बहुत खुश हो गए। बेबी और उनके पिता के इस मदद के लिए लोग उनकी सराहना करने लगे। लोगों की मदद कर पाने पर वे दोनों भी बहुत खुश थे। घर पहुंचकर उन्होंने शारदा से भी ये बात कही। शारदा ये सुनकर बहुत खुश हुई। उनकी कही बातें जादुई चक्की ने भी सुन ली और उसने खुश होकर कहा, मुझे ये बात जानकर बहुत खुशी मिली। दोस्तों, तुम ये काम यूं ही करते रहना और मैं भी तुम्हारी मदद करती रहूंगी। ऐसा जादुई चक्की के कहने पर उन तीनों ने हामी भरकर विश्वास दिलाया। इस तरह जादुई चक्की से मिले सोने और चांदी से कई लोगों की मदद कर वे तीनों खुशी से रहने लगे। रामपुर नाम के गांव में डकैतों की दहशत फैली हुई थी। उस गांव में कब चोर उचक के आ जाए और चोरी करके फरार हो जाए, ये किसी को नहीं पता होता था। उस गांव में कई परिवार रहा करते थे। उनमें से रामजी का परिवार धनवान परिवारों में से एक था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम शोभा था। उनका परिवार हर समय घबराया घबराया सा रहता था, क्योंकि ना जाने कब चोर आ जाए और सब कुछ चुरा कर ले जाए, इसका डर लगा रहता। जब वे यूं डर डर कर जी रहे थे, अचानक एक रात अंधेरे में गांव में बहुत बड़ा हंगामा हुआ, क्योंकि उस रात गांव में चोर आ गए थे। जैसे ही ये खबर गांव वालों को लगी, सारे जहां के वहां छुप गए। यूं छुपने के हड़बड़ी में शोभा ने खुद को एक संदूक में बंद कर लिया। चोरों ने सारा सामान चुराने के बाद उस संदूक को भी उठाया जिसमें शोभा बैठी थी, और उसे लॉरी में बाकी चोरी किए हुए सामान के साथ रखकर वहां से चले गए। चोरों ने वहां से जल्दी से निकलने की हड़बड़ी में तेज लॉरी चलाई, जिससे कुछ संदूक नीचे गिर गए। चोर इतने जल्दी में थे कि उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। चारों तरफ अंधेरा और वो कहाँ थी उसे समझ में नहीं आ रहा था। घबराई हुई शोभा ने आवाज लगाई, माँ, पापा, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। यूं घबरा कर जोर जोर से वो आवाज लगाने लगी। वो संदूक से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी, इसीलिए रो रो कर वहीं से चिल्लाती रही। घर पर माँ और पापा दोनों रोए जा रहे थे। हे भगवान, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। पैसा तो ले ही गए, पर उससे भी अनमोल हमारी बेटी साथ ले गए। ना जाने उसके साथ वे क्या करेंगे। यूं सारी रात उन दोनों ने रोते हुए बिता दी। वो रात बीत गई। सवेरा हुआ। शोभा किसी तरह संदूक से बाहर निकलकर चारों ओर देखने लगी। चारों ओर रेगिस्तान था, हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी। उसे बहुत प्यास लगी थी, पर वहां आसपास कुछ नहीं था। उसे भूख भी लगी थी। उसके साथ पड़े कुछ संदूकों में उसने खोल कर देखा, इस आस में कि उसे उसमें कुछ मिल ही जाए। सभी संदूकों में या तो कपड़े थे या गहने। शोभा ने वो सारे निकालकर फेंक दिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। शोभा को कुछ दूरी पर मरुस्थान दिखाई दिया। रेगिस्तान में पानी देखकर शोभा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दौड़ती हुई वहां पर चली गई और उसने अपनी प्यास बुझाई। शोभा रोते हुए खुद से बोली, यहाँ पीने के लिए थोड़ा पानी तो है। अगर मैं यहाँ से कहीं और जाऊंगी तो मुझे पानी भी नहीं मिलेगा। यहाँ से जाने के लिए वाहनों का रास्ता है। कभी न कभी तो यहाँ से कोई जाएगा जरूर, तब मैं उनके साथ जा सकती हूँ। ऐसी शोभा ने उम्मीद रखी। फिर रहते रहते शोभा ने कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर उन संदूक में मिले कपड़ों से अपने लिए एक छोटा सा टेंट बना लिया। तभी उन कपड़ों में शोभा को एक गाउन मिला। उस गाउन में हर तरफ झुमके लगे हुए थे। शोभा की नजर जैसे ही गाउन पर पड़ी, अरे ये तो कुछ अजीब सा गाउन है, इसमें हर तरफ झुमके लगे हुए हैं। ऐसा गाउन तो मैंने कभी कहीं नहीं देखा। यूं चौंक कर शोभा उस गाउन को देखती रही।
शोभा को बहुत भूख लगी थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम कहाँ हो माँ? यूं भूख के मारे शोभा रोने लगी। इतने में अचानक उसके सामने खाना प्रकट हो गया। अपने सामने खाना देखकर शोभा ने कहा, अरे ये क्या, ये कहाँ से आ गया? अचानक से ये आहार आया कहाँ से? यूं घबराई हुई शोभा ने सोचा, पर भूख इतनी ज्यादा लगी थी कि जो होगा देखा जाएगा सोचकर शोभा ने उस खाने को खा लिया। रात के अंधेरे में उस गाउन से बहुत रोशनी आ रही थी, जिससे अंधेरा छट रहा था। अरे वाह, कितनी रोशनी आ रही है, बहुत ही सुंदर है। रात के समय भी दिन जैसा उजाला दे रही है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ये कहते हुए शोभा ने गाउन अपने हाथ में उठाया। फिर अचानक शोभा को भूख लगने लगी। क्या करूं, फिर से भूख लगी है। जैसे सुबह मिला था वैसे ही अब भी अगर खाना प्रकट हो जाए तो मजा आ जाएगा। जैसे ही शोभा ने मन में ये सोचा, अचानक वहाँ पर खाना प्रकट हुआ। ये तो अजीब सा चमत्कार है, मैं अब इसे भी खा लूंगी। शोभा ने अपनी भूख फिर से मिटा ली। खाने के बाद शोभा सोचने लगी, आखिर जो भी मैं मांग रही हूँ वो आ कहाँ से रहा है? ये तो बहुत अजीब है। यूं शोभा सोच रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गाउन में कोई जादू हो? एक बार जांच कर देखना होगा। फिर कुछ सोचकर शोभा ने गाउन से कहा, इस पूरी जगह को बदलकर हरियाली से और पेड़ पौधों से भर दो। शोभा ने बस ऐसा कहा ही था कि एक पल में रेगिस्तान हरे भरे पेड़ पौधों के साथ भर गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। तब शोभा को विश्वास हुआ, मैं जो सोच रही थी वही सच हुआ। ये गाउन तो जादुई गाउन है। अब तो मुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं इस जादुई गाउन के सहारे अपने घर लौट जाऊंगी। ये सोचकर शोभा ने तुरंत गाउन अपने हाथ में उठाया और कहा, मुझे इसी वक्त मेरे माँ के पास जाना है। शोभा उस जादुई गाउन की सहायता से अपने घर वापस लौटी। खोई हुई अपनी बेटी को वापस पाकर माँ और पापा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माँ ने अपनी बेटी को गले से लगाया। बेटा शोभा, तुम आ गई। तुम जानती हो हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये कहकर माँ रोने लगी। शोभा ने माँ और बाबूजी को सारी बात बताई और उन दोनों को जादुई गाउन बताया। वे दोनों ये जानकर चौंक गए। सच कहा तुमने, ये जादुई गाउन तो चमत्कारी है। तुम्हें वापस घर लौटा दिया इसने। यूं वे सभी बहुत खुश हो जाते हैं। वो रात बीत गई। अगली सुबह माँ और पिताजी बात कर रहे थे। ना जाने इस गांव का क्या भविष्य है। चोर कब आएंगे, कब चुरा ले जाएंगे, किसी को कोई खबर नहीं। ये सोचकर पिताजी बहुत दुखी हो रहे थे। पापा, अब चिंता करने की तो कोई जरूरत नहीं ना। अब अपने पास जादुई गाउन है ना, हम उसे कह देंगे कि इस गांव में दोबारा चोर न आए, इसके लिए गांव के चारों ओर बांध बना दे। हम गाउन से प्रार्थना करेंगे पापा। माँ और पिताजी अपनी बेटी के इस सुझाव पर बहुत खुश हुए। तुरंत उन दोनों ने जादुई गाउन से कहा, हे जादुई गाउन, तुम कुछ ऐसा करो कि इस गांव के चारों ओर बांध बन जाए। जैसे ही उन तीनों ने प्रार्थना की, गांव के चारों ओर लोहे के जाल लग गए। शोभा ने जादुई गाउन से प्रार्थना की कि अब तक जितने भी लोगों के घर से चोरी हुआ है, उनका चोरी हुआ धन उन्हें वापस मिल जाए। ये देखकर माँ पिताजी बहुत खुश हो गए। बहुत दिनों तक चोरों ने उस गांव में आने की बहुत कोशिश की, पर कोई भी गांव में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। अब वो गांव चोरों से मुक्त हो चुका था। गांव के सभी लोग निडर होकर घूमने लगे, उत्सव मनाने लगे।